से सदा वत्सले मातृभूमि वंदे मातरम। दोस्तों, 2 सप्ताह से हम इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में देख रहे हैं। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंग्लिश स्पीकिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द जो होता है वो होता है प्रोनाउन। तो हमें प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए और आज हम प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे। बड़ा ज़रूरी है। प्रोनाउंस की 2 कैटेगरीज को हम कर लेते हैं। सबसे पहले सिंगुलर यानी एक और प्लूरल यानी अनेक। अब इसके और 3 प्रकार करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ठीक से सुनिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम बात करते हैं। चलिए, एक व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम। दोनों आमने सामने खड़े हैं और राम बात कर रहा है, तो राम हो गया फर्स्ट पर्सन और श्याम हो गया सेकंड पर्सन। और किशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो किशन वहाँ नहीं है, तो समझ लीजिए किशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो राम फर्स्ट पर्सन श्याम से बात कर रहा है, तो श्याम सुन रहा है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पर्सन। तो बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही वो थर्ड पर्सन। अब राम अकेला है तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, श्याम अकेला है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर, और किशन अकेला है इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। मान लीजिए राम और गोपाल दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, राम और गोपाल दोनों बात कर रहे हैं श्याम और कुमार से। राम और गोपाल दोनों बात कर रहे हैं और सामने है श्याम और कुमार। तो राम और गोपाल दोनों फर्स्ट पर्सन है क्योंकि वो बात कर रहे हैं, लेकिन अनेक होने के कारण वो प्लूरल हो गए। श्याम और कुमार ये दोनों सामने खड़े हैं, वो सेकंड पर्सन हो गए, वो सुन रहे हैं, लेकिन वो अनेक है इसलिए वो प्लूरल हो गए। और समझ लीजिए गोपी और किशन दोनों के बारे में बात हो रही है, तो चूंकि वो भी अनेक है जिनके बारे में बात हो रही है, तो वो हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। तो याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। इस चीज़ को याद रखिए। अगर बात करने वाला एक व्यक्ति है तो वो आई का इस्तेमाल करता है, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो वी का इस्तेमाल करते हैं। जो बात सुन रहे हैं उनके लिए यू एक है तो, और अनेक भी है तो यू का ही इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक व्यक्ति अगर है, जैसे मैंने पहले कहा था किशन है तो ही, वहाँ राधा है तो शी, और जहाँ निर्जीव वस्तु है या जेंडर क्लियर नहीं है वहाँ इट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अनेक ज़्यादा हो गए तो दे का इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में फिर हमारे पास में 2 प्रोनाउन आ गए, आई और वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल हमारे पास आ गया, सिंगुलर में ही यू और प्लूरल में भी यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट और प्लूरल में दे। इन प्रोनाउंस को थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि इसका हमें हमेशा काम पड़ता है। नाउ वी टॉक अबाउट द टेंस। देखिए, मैंने पिछले बार आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं या तो अभी की बात करेंगे या आने वाले कल की बात करेंगे या गए हुए कल की बात करेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हम उस समय उसके साथ में बताते हैं। जब भी हम टेंस बताते हैं तो टेंस के साथ में हम वर्क, दैट इज़ एक्शन, और टाइम दोनों बातें बताते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि जो एक्शन हुआ वो एक्शन क्या हुआ, और टाइम मतलब होके गया है या होने वाला है, वह उस पे से बताया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये काफ़ी सिंपल से 3 टेंस है। प्रेजेंट टेंस यानी अभी वर्तमान काल में, पास्ट टेंस यानी जो घटना घट चुकी है वो, और जो होने वाली है उसको फ्यूचर टेंस बोला जाएगा। अब इसमें सिंपल सभी टेंस में एक सिंपल टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस होगा, और फ्यूचर टेंस में भी सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। तो आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य बनाए जाते हैं वह काफ़ी आसान होते हैं।
यूजुअली ये वाक्य ऐसे होते हैं कि यहाँ पे हम एक रूटीन स्टेटमेंट हम देते हैं, ठीक है। तो एखादा सत्य हमें बताना है या एखादी आदत हमको बतानी है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। आई नेवर लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये आदत अगर बताने की है और हमेशा होने वाली कोई क्रिया बताने की है तो हम इसमें करते हैं। तो नहीं, ये क्लियर नहीं है तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, कोई सत्य बताना है। मैंने जैसे बताया कि जैसे वो रोज़ सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये इस तरीके से होगा। अब सिंपल सी अगर मैं एक आपको बात बताऊं तो मैं वहाँ जाता हूँ तो इसको कैसे बोलूँगा, आई गो देयर, ठीक है। मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ, आई गो देयर एवरी डे, मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ, ठीक है। मैं समझ लीजिए मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, आई कम हियर एवरी डे, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंगुलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई, और फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो मैं आई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ओके। ये क्लियर हुआ। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि जो ही शी इट वाला काम है ना, ये बड़ा ज़रूरी है प्रेजेंट टेंस में। क्योंकि आई गो देयर, मैं देखिए गो बोल रहा हूँ, गोज़ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करता हूँ, ही गोज़ देयर, तो वो ही को गो ना होते हुए गोज़ हो जाएगा। तो जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं और वो प्रोनाउन जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही का इस्तेमाल करते हैं, ही शीट का, तो ही शी ईट का इस्तेमाल करते समय उसमें एस या ई एस लग के उसको गोज़ हो जाएगा वो, ठीक है। ही गोज़, ही प्लेज, ही डांस, सिंग्स, है ना। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मुझे किसी जानवर के बारे में बात करना है, चलिए हम बात करते हैं कि कुत्ते के बारे में। कुत्ते भौंकते हैं, है ना, कुत्ते भौंकते हैं। तो कैसे बोलेंगे भाई प्रेजेंट टेंस में, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क। यानी देखिए ये जो कुत्ता नहीं बोला मैंने, कुत्ते बोला, तो डॉग्स बार्क। लेकिन मान लीजिए कुत्ता भौंकता है, अगर मुझे ऐसे बोलना है तो क्या हो जाएगा, तो अ डॉग, एक ही कुत्ता है ना, तो अ लगा दिया मैंने, ए स्टैंड्स फॉर सिंगल, अ डॉग बार्क्स। थोड़ा ठीक से सुनिएगा, अ डॉग बार्क्स। मैंने यहाँ क्या कर दिया, बार्क यानी भौंकना, ये एक एक्शन है, ये क्रिया है ना। तो अ डॉग बार्क्स मतलब एस लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए। तो तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं, मुझे अगर ऐसा बोलना है कि तारे चमकते हैं तो मैं कैसे बोलूँगा, द स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल यानी चमकना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमने सुना है, ठीक इसी तरीके से सूरज चमकता है, द सन शाइन्स। देखिए मैंने ट्विंकल्स नहीं बोला था क्योंकि स्टार्स अनेक वचन था, ठीक है ना। अब यहाँ पे सन अकेला है, द सन शाइन्स, ओके। तो इस तरीके से आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपका जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपके एक्शन वर्ड को, वर्ब को एस या ई एस लगेगा, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यह आपको पता करना है। इसी को लेके हम आगे चलेंगे। तो आपको कुछ प्रैक्टिस करना है इसमें, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप इसमें बोल सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमने ले लिया कि भाई पंछी घर बनाते हैं, फिर पेड़ों पे फूल आते हैं, ठीक है, मार्केट 4 बजे बंद हो जाता है, ओके, सुबह 7 बजे खुलता है, मैं 5 बजे क्लास को जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस आप
इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। उम्मीद है आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार प्रेजेंट टेंस के ही एक नए फॉर्म के साथ में मिलेंगे।